अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू है द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नीचे जो रिएक्शन आपको दिया गया है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन रिएक्ट करती है क्लोरीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में और प्रोडक्ट बनती है 2 मोल्स HCl के। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। जैसे कि आपको इक्वेशन में बता दिया गया है कि वो एनर्जी सनलाइट से आती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्रॉम सनलाइट। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इनमें से किस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है। याद रखें जो आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस होते हैं ये बहुत फास्ट होते हैं। इन आयनिक कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया गया होता है जिससे ये अपने अपने आयंस के अंदर टूट जाते हैं। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को बड़ी आसानी के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और प्रोडक्ट जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। इनका जब रिएक्शन होता है तो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनता है। इस लिहाज से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा एमसीक्यू है फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम द एलिमेंट्स इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से किस हाइड्रोजन हैलाइड की फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जिन रिएक्टेंट से मिलकर बनता है यानी कि हाइड्रोजन और आयोडीन, इनके दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इतनी एनर्जी हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन के दौरान खारिज नहीं होती जितनी कि शुरू में एब्जॉर्ब हुई है, इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके बाद चौथा एमसीक्यू है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोडक्ट कौन सी होती है वो आप पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं। एक एटीपी होती है, एक एथानॉल होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस लिहाज से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपकी बुक के अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे वाटर दिया गया है तो वहाँ पे भी इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है विच रिएक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू बी अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आपको 4 ग्राफ दिए गए हैं, इनमें से आपने बताना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ कौन सा है। याद रखें रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है कि रिएक्टेंट्स ने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है प्रोडक्ट के अंदर जाने के लिए, प्रोडक्ट को भी उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए रिएक्टेंट्स के अंदर जाने के लिए। यानी कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बी जो है ये करेक्ट है। ए में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट नीचे की तरफ बन रही हैं, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट्स की कम है। सी में देखें तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है। इसी तरह डी के अंदर भी रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट्स की ज़्यादा है। बी वाला वाइड ग्राफ है जिसके अंदर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उतनी ही रिलीज हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट डज इट शो व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कोई भी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक कब होता है। इन चारों में से ऑप्शन ए करेक्ट है। इट शोज द बॉन्ड्स विच ब्रेक आर वीकर देन दोज आर फॉर्म्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये जाहिर करता है कि रिएक्टेंट्स के दरमियान बॉन्ड्स कमज़ोर थे जिसकी वजह से कम एनर्जी देने से ही वो बॉन्ड्स टूट चुके हैं, जबकि जो प्रोडक्ट्स बनी हैं प्रोडक्ट्स बनने के दौरान ज़्यादा एनर्जी खारिज हो चुकी है। ज़्यादा एनर्जी खारिज होने का मतलब है कि प्रोडक्ट्स के दरमियान बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं। किसकी निस्बत? रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स की निस्बत। उनको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए थी, जबकि जो नए बॉन्ड्स बने हैं इस दौरान ज़्यादा एनर्जी खारिज हो चुकी है। इतनी हमने दी नहीं थी जितनी खारिज हो चुकी है। क्योंकि ज़्यादा एनर्जी खारिज हो रही है इसलिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। एमसीक्यू नंबर 7 है व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर मिक्सड द टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स किया जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। द रिएक्शन इज़, तो ये रिएक्शन कैसा होगा। देखिए टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि हीट खारिज हो रही है। हीट खारिज होने का मतलब है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होने की वजह से पहले 2 ऑप्शंस तो हमारे बिल्कुल नहीं होंगे, नीचे 2 बचते हैं एक्सोथर्मिक वाले। अब देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी खारिज होती है और उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लिहाज से इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक विद द नेगेटिव इंथैल्पी चेंज। ऑप्शन सी में पॉजिटिव इंथैल्पी चेंज बताया गया है। एक्सोथर्मिक को कभी भी पॉजिटिव से रिप्रेजेंट नहीं करते। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है
द एवरेज बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी फॉर द CH बॉन्ड इज 412 किलो जॉल पर मोल। एक CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए 412 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस विल हैव इंथैल्पी चेंज क्लोज टू 412 किलो जॉल पर मोल। नीचे आपको 4 रिएक्शंस दिए गए हैं, आपने बताना है इन चारों में से किसकी एनर्जी तकरीबन 412 किलो जॉल पर मोल है। अगर आप ऑप्शन A, B और C देखें, इनमें 4 हाइड्रोजन्स हैं, इसका मतलब है कि 4 CH बॉन्ड्स टूट रहे हैं। जबकि हमसे पूछी गई है एवरेज एनर्जी, यानी कि एक CH बॉन्ड की एनर्जी, तो वो ऑप्शन D है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम निकला हुआ है, मतलब कि एक CH बॉन्ड टूटा हुआ है। बाकी तीनों के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम्स निकले हुए हैं, जिसका मतलब है 4 CH बॉन्ड्स टूटे हुए हैं। हमें चाहिए एक CH बॉन्ड की एनर्जी, जो कि ऑप्शन D में है। MCQ नंबर 9, द एवरेज बॉन्ड एनर्जीज फॉर O सिंगल बॉन्ड O एंड O डबल बॉन्ड O आर 146 एंड 496 किलो जॉल पर मोल रिस्पेक्टिवली। जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी 146 किलो जॉल पर मोल है, जबकि जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स हैं उनकी एनर्जी 496 किलो जॉल पर मोल है। फाइंड द इंथैल्पी इन किलो जॉल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नीचे दिए गए रिएक्शन की आप इंथैल्पी निकालें कितनी आती है। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिएक्टेंट के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगी है। बॉन्ड्स ब्रोकन, किसके? रिएक्टेंट्स के। अब रिएक्टेंट्स के अंदर आपको 2 तरह के बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। एक बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान है, ये वाला टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी? 146 किलो जॉल, ऊपर आपको बता दी गई है। इसके अंदर और कौन कौन से बॉन्ड्स टूटने हैं? एक ये वाला OH बॉन्ड टूटेगा और दूसरा ये वाला OH बॉन्ड टूटेगा। एक OH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो है 463 किलो जॉल पर मोल। अब क्योंकि यहाँ पे 2 OH बॉन्ड्स टूटने हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 926 किलो जॉल। तो टोटल एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो गई? 146 को और 926 को जब आप प्लस करेंगे तो ये बनेगा 1072 किलो जॉल। इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है हाइड्रोजन परऑक्साइड के दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। अब प्रोडक्ट क्या बन रही है? वाटर और हाफ मोल ऑक्सीजन का। अब इस दौरान हम देखेंगे कि कितनी एनर्जी खारिज हुई है। बॉन्ड्स फॉर्म्ड, बॉन्ड्स बनने के दौरान कितनी एनर्जी खारिज हुई है। अब यहाँ पे 2 OH बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक ये वाला OH बॉन्ड और दूसरा ये वाला OH बॉन्ड। 2 OH बॉन्ड्स बनने के दौरान जो एनर्जी खारिज होती है वो आपको ऊपर बता दी है, 926 किलो जॉल है। तो हाफ मोल ऑक्सीजन का भी बन रहा है, इसके दौरान कितनी एनर्जी खारिज होगी वो हम निकाल लेते हैं। देखिए अगर आप ऊपर देखें तो 1 मोल ऑक्सीजन का जब बनता है तो कितनी एनर्जी खारिज होती है? 496 किलो जॉल पर मोल। जबकि हमारे पास जो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनी है वो हाफ मोल बनी है, तो हमें 496 को तकसीम करना पड़ेगा 2 पे, जो कि बनेगा 248 किलो जॉल। तो टोटल कितनी एनर्जी खारिज हो गई? 926 को आप जमा करें 248 में तो ये बनेगा 1174 किलो जॉल। एनर्जी एब्जॉर्ब कितनी हुई? 1072। एनर्जी खारिज कितनी हुई? 1174। तो एनर्जी में चेंज कितना आ जाएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस एनर्जी रिलीज्ड। 1072 में से 1174 को आप माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 102 किलो जॉल। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया MCQ नंबर 9B। नेक्स्ट चलते हैं MCQ नंबर 10। वाई डज द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन नॉट अक्कर। नीचे जो आपको रिएक्शन दिया गया है जिसमें डायमंड कन्वर्ट हो रहा है ग्रेफाइट के अंदर, इस दौरान जो इंथैल्पी में चेंज आता है वो है -3 किलो जॉल पर मोल। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिया गया है ये क्यों नहीं हो सकता। इसकी रीज़न ये है कि डायमंड एक इंतहाई सख्त किस्म का मटेरियल है जिसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इस हाई एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से ये रिएक्शन नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द चेंज फ्रॉम डायमंड टू ग्रेफाइट हैज़ हाई एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये थे हमारे आज के MCQs। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।